वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल @इंग्लिश विद चंदन। मेरा नरेशन का टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस। सिंपल सेंटेंसेस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन देख लिया था हमने। अब मैं लेके आया हूँ सेकंड पार्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना। हम पहले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरा है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, ऐसा होता है। अब WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, अब जब इस तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो 5 रूल्स याद रखने। फर्स्ट रूल तो ये है कि सेड टू को हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में या इंटरोगेटिव में। यानी कि सेट टू को हम आस्क्ड बना देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं, इंक्वायर्ड बना देते हैं या इंटरोगेटिव बना। जनरली हम केवल और केवल यही याद रखते हैं, आस्क्ड या क्वेश्चन, आस्क्ड ही काम में लेते हैं। ठीक है। दूसरा है इस क्वेश्चन मार्क वाली जो पार्ट है, स्पीच है, RVE, उसमें लास्ट में हम जो है क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करना है। जब क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करना है, इसका मतलब ये है कि पूरा जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में बनेगा। तो यही लिखा है थर्ड रूल में। वाक्य का जो फॉर्मेशन है वो इंटेरोगेटिव से साधारण वाक्य में बनेगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी। जब क्वेश्चन सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, और जब अफर्मेटिव या साधारण वाक्य होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद में आती है। तो हमारे इस तरीके का रूल फॉलो करना है। चौथा रूल है टेंस और प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन पहले जैसे रहते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो हमने टेंस और प्रोनाउन वाले चेंजेस देखे थे, यानी कि प्रेजेंट टेंस जो है पास्ट टेंस में चला जाता है, पास्ट सिंपल जो है पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। तब जब बाहर पास्ट टेंस होता है यानी कि सेड टू होता है तो ही ऐसा होगा। प्रोनाउन के चेंजेस बताई दिए, अंदर की तरफ या आई या बी है तो बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और अंदर की तरफ अगर यू है तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। अदरवाइज कोई भी प्रोनाउन है तो वो सारा एज इट इज आ जाता है। आगे आता है, अब आता है मेन चीज, कनेक्टिव। देखो कनेक्टिव का ये है कि कनेक्टिव जो है हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन सेंटेंसेज में कनेक्टिव इफ लगता है, ये याद रखना पड़ेगा। इफ या विदर लगता है। हमारे को नॉर्मली इफ याद रखना है और विदर भी याद तो रखना है, लेकिन यूज जब हम बनाएंगे तो हम इफ ही करेंगे। ठीक है। और WH क्वेश्चन वर्ड वाली जो सेंटेंसेज होंगे तब कनेक्टिव हम WH वर्ड की जगह पर WH वर्ड ही यूज करेंगे, लेंगे। तो ये कुल मिलाकर सिंपल से 5 सेंटेंसेज है। ये कुल मिलाकर सिंपल से 5 रूल है जो हमें फॉलो करने हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के इनडायरेक्ट बनाने के टाइम पर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम इसके एग्जांपल्स करने वाले हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज। अब यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। डायरेक्ट सेंटेंस लिखे हैं, इनडायरेक्ट हमारे को बनाने हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट में जो गिवन है हमारे को, he said to me do you know me, he said to me do you know me। देखो कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। he said to का पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड हो जाता है, आस्क के बाद में टू नहीं लगेगा, मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, यहाँ पर लगेगा कनेक्टिव। अब कनेक्टिव क्या लगेगा, देखो कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है और उसमें भी कैटेगरी कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब वाली है। हेल्पिंग वर्ब वाली में क्या लगाते हैं, इफ या विदर, तो हम क्या लगाएंगे, सिंपल इफ लगाएंगे। he asked me if। अब इसको सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज कर देंगे। यू कौन है, मी, यानी कि आई, इफ आई, यू के साथ में ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड। इफ आई डिड, सॉरी डिड नहीं आएगा यहाँ पर, नो जो है वर्ब है तो नो की सेकंड फॉर्म जो है न्यू हो जाएगी, न्यू। मी कौन है, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से बनेगा। दूसरा सेंटेंस है, देखो, सी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, सी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। सी सेड टू का क्या होगा, आस्क्ड यू लिखना है हमारे को। हिम कौन है, लड़का। कनेक्टिव हटाएंगे, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन किस तरीके का सेंटेंस है, WH वर्ड एज इट इज कनेक्टिव लगेगा। लेकिन ध्यान रखना इसके W जो है ये छोटा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है कैपिटल नहीं होकर। अब ये कौन, आर डूइंग यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उसमें चला जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। यू कौन है, हिम, ही लगा देंगे, इसका ही लगा देंगे सब्जेक्टिव, ही के साथ में वाज में क्या आएगा, वाज डूइंग। नाउ का क्या हो जाएगा, देन, नाउ का क्या हो जाएगा, देन, और फुल स्टॉप। ठीक है, ये इस तरीके से चेंजेस होगा। एक और एग्जांपल, विमला सेड टू हरी डू यू राइट अ स्टोरी। विमला किस तरीके का सेंटेंस है बताना कमेंट में। सेड टू का क्या होगा, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, क्या बनेगा, आस्क। विमला आस्क्ड हरी, किससे पूछा सवाल, हरी से। कनेक्टिव हटाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, कनेक्टिव
इफ लगेगा क्योंकि डब्ल्यू क्वेश्चन सॉरी हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड है। यू कौन है, हरी, ही लगाएंगे इसके लिए प्रोनाउन। डू यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में जाएगा। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रॉट अ स्टोरी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, टू रिमूव हो जाएगा अफर्मेटिव की फॉर्म में अपने की वजह से। ठीक है, ये इस तरीके से चेंजेस होंगे। यहाँ 3 एग्जांपल्स में काफी हद तक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एक बार इसको वापस रिपीट कर लें, बैकवर्ड करके आगे लेंगे। मोहित सेड टू मी व्हाई वर दे लेट। मोहित ने मुझसे कहा या पूछा कि व्हाई दे वर लेट, कि वे लेट क्यों थे। तो इसको मैं किस तरीके से चेंज करूंगा, मोहित सेड टू का आस्क्ड, किससे पूछा, मुझसे पूछा। यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कनेक्टिव क्या लगेगा, डब्ल्यू एच लगता है डब्ल्यू एच वाले में, तो ये डब्ल्यू एच लगा दिया, वाई। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे। दे का मतलब किसी और की बात हो रही, दे का मतलब किसी और की बात हो रही है, तो यहाँ पर दे एज इट इज रहेगा। वाई वर लेट, वर यानी कि पास्ट सिंपल है, तो वर का क्या होगा, पास्ट सिंपल है। ठीक है ना, तो वर का क्या हो जाएगा, सॉरी पास्ट सिंपल नहीं है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में काम आता है वर, तो ये किस में चला जाएगा, हाँ पास्ट सिंपल है तो उसमें चला जाएगा, हैड बीन लेट इंटरवेट, सॉरी फुल स्टॉप। इस तरीके से मोहित आस्क्ड मी, मोहित ने मुझसे पूछा व्हाई दे हैड बीन लेट, कि वे लेट क्यों थे, क्वेश्चन मार्क नहीं है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू हर, उसने उससे कहा मैडम कैन आई हेल्प यू। ही आस्क्ड मींस क्या होता है, पूछा, हाँ हर। अब मैडम की जगह हम एक वर्ड चेंज कर सकते हैं, क्या, रेस्पेक्टफुली। इफ अब लगाएंगे यहाँ पे कनेक्ट, इफ ही कुड हेल्प हर, ही ये आई कौन है, ही, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, हेल्प यू कौन है, हर। इफ ही कुड हेल्प हर, रेस्पेक्टफुली पूछा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं कैमरे को तो आप अच्छे से देख पाएंगे। ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सेड टू मी, हाँ ठीक है, सेड टू का डब्ल्यू चोट वाला है, आस्क्ड बनाएंगे किससे, मुझसे, उसने मुझसे पूछा। व्हेन कनेक्टिव के तौर पे काम आएगा, द ट्रेन, विल का क्या होता है, वुड बन जाता है, अराइव और फुल स्टॉप। ठीक है ना, व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। ठीक है ना, तो आस्क्ड की जगह पर पूछना भी लिख सकते हैं और इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, है ना, इंक्वायर्ड। तो ये इस तरीके से बिल्कुल आसान थे, डायरेक्ट वॉइस से डायरेक्ट वॉइस बनाना बिल्कुल इजी है। ये सेम रूल काम करने वाले हैं सारे टॉपिक में। अब इसके बाद में एक और पार्ट इसका बच जाता है, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, शेयर करें अपने साथियों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए टॉपिक काम का हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।